बच्चों एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है एक टीवी टावर है, ये ए बी एक टीवी टावर है और हमसे कहा गया है ये टीवी टावर बैंक ऑफ अ कैनाल के पास है। ठीक है, ये जो बीसी है ये बच्चों कैनाल है। ठीक है, और इस पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। ठीक है, हमको बोला गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, इस पॉइंट से फिर बच्चों इसी पॉइंट से 20 मीटर दूर यानी कि डी पॉइंट से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 30 डिग्री। ठीक है, देखो हमसे क्या बोला गया है फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। हमको बोला गया है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, यानी कि बच्चों हमें हाइट ऑफ टावर बताना है। ठीक है, यानी कि ए बी, साथ में विड्थ ऑफ कैनाल यानी कि बीसी। ठीक है, तो बच्चों विड्थ ऑफ कैनाल को मैं एक्स लेट करता हूं। ठीक है, ये जो विड्थ ऑफ कैनाल है बीसी इसको मैं एक्स लेट करता हूं और ये जो टीवी टावर है इसको मैं वाई लेट करता हूं। इतना समझ में आया। अब बच्चों इस फिगर से मैं दो ट्रायंगल बनाऊंगा। इस फिगर से मैं दो ट्रायंगल बनाऊंगा। सबसे पहले बच्चों ये बड़ा ट्रायंगल देखना, यानी कि ए बी डी, ए बी डी। ये जो ए बी है टीवी टावर कितना है वाई, ये जो बेस है यानी कि बी डी ये कितना है बच्चों 20 प्लस एक्स। इतना समझ में आया। ऐसे ही बच्चों एक ट्रायंगल एबीसी को ड्रॉ करो। ठीक है, एक ट्रायंगल एबीसी को ड्रॉ करो। देखना बच्चों ये ट्रायंगल एबीसी ए बी सी, ये जो ए बी है इसकी हाइट कितनी है y और ये जो BC है ये कितना है x। ठीक है बच्चों ये एंगल है 60 डिग्री और साथ में ये एंगल है 30 डिग्री। इतना समझ में आया। इस फिगर से दो ट्रायंगल बनाए। अब बच्चों कैलकुलेट करते हैं x एंड y। सबसे पहले बच्चों इस ट्रायंगल में tan 60 डिग्री का फॉर्मूला लगाओ। tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि y अपॉन x। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी √3, यानी कि √3 इक्वल टू वाई अपॉन एक्स या फिर y इक्वल टू x√3। इतना समझ में आया। ऐसे ही बच्चों इस ट्रायंगल में भी tan 30 डिग्री का फॉर्मूला लगाओ, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि y अपॉन 20 प्लस एक्स। अब बच्चों tan 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन √3, ये किसके बराबर आएगा y अपॉन 20 प्लस एक्स। इतना समझ में आया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों 20 प्लस एक्स इक्वल टू y√3। इतना समझ में आया। इतना समझ में आया। तो बच्चों इसे लेट करो इक्वेशन फर्स्ट और इसे लेट करो इक्वेशन सेकंड। इतना समझ में आया। अब बच्चों सीधे सीधे यहां पर को लिखो सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड। हम यहां पे लिखते हैं सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड। देखना बच्चों 20 प्लस एक्स को ऐसे ही लिखो इक्वल टू y की वैल्यू क्या पुट कर दो x√3 और बच्चों बाहर से √3 फिर से लिखो।
इतना समझ में आया। अब बच्चों रूट थ्री कितना आ जाएगा 3, यानी कि लिखोगे 3x, और यहां पे लिखोगे बच्चों 20 प्लस एक्स, यानी कि 20 इक्वल टू 3x माइनस एक्स, यानी कि 2x, और यहां पे 20, यानी कि x की वैल्यू 20/2 यानी कि 10, यानी कि बच्चों x की वैल्यू आएगी 10 मीटर। इतना समझ में आया। अब x की वैल्यू अगर 10 आई तो y की वैल्यू 10√3 मीटर। सो y इक्वल टू x√3 यानी कि 10√3 मीटर। इतना समझ में आया। जल्दी से नोट करो और लास्ट में एक लाइन लिखना, देयरफॉर हाइट ऑफ कैनाल इज सॉरी देयरफॉर विड्थ ऑफ कैनाल इज 10 मीटर एंड हाइट ऑफ टीवी टावर इज 10√3 मीटर। तो मैं लिखूंगा हेंस या फिर देयरफॉर विड्थ ऑफ कैनाल वो कितना है बच्चों 10 मीटर, ठीक है, एंड हाइट ऑफ टीवी टावर ये कितना होगा बच्चों, ये होगा 10√3 मीटर। इतना समझ में आया। इतना समझ में आया। जल्दी से बच्चों क्वेश्चन को नोट करो। नोट कर लिया, शाबाश। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 को जल्दी से रीड करो। बच्चों हमसे बोला गया है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी कि एक 7 मीटर की हाई बिल्डिंग है। ये मैंने 7 मीटर हाई बिल्डिंग बनाई, ठीक है। फिर बोला गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, यानी कि इसके सामने एक केबल टावर होगा, ठीक है। और इसके टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है वो गिवन है 60 डिग्री, यानी कि ये एंगल होगा 60 डिग्री। और बोला गया है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, यानी कि यहां से केबल टावर के फुट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है 45 डिग्री। हमसे बोला गया है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, ये टावर की हाइट बताओ। इतना समझ में आया। तो बच्चों मैं क्या करता हूं, इसे नाम देता हूं ए बी, इसको आगे ज्वाइन करके यहां पे सी और ये डी, ठीक है। मैंने नाम दिया ए बी सी और डी। अब बच्चों इस डायग्राम से मैं दो ट्रायंगल बनाऊंगा। देखना बच्चों, पहला ट्रायंगल होगा एबीसी, पहला ट्रायंगल होगा ए बी सी। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, और ये एंगल कितना है बच्चों 60 डिग्री। इतना समझ में आया। ऐसे ही बच्चों मैं एक ट्रायंगल बनाऊंगा ये, ठीक है, यानी कि सी ए डी, और ये एंगल होगा बच्चों 45 डिग्री। इतना समझ में आया। अब बच्चों हमें बताना है एक्चुअल में केबल टावर की हाइट, यानी कि केबल टावर बीसी प्लस सी डी। इतना समझ में आया। यानी कि बच्चों मेरे को बीसी कैलकुलेट करना है और सीडी कैलकुलेट करना है और दोनों को ऐड करना है। इतना समझ में आया। इतना समझ में आया। अब इसके बाद एक काम करते हैं बच्चों, सीडी को लेट कर लेते हैं एक्स और बीसी को लेट कर लेते हैं वाई। सीडी को लेट कर लिया एक्स और बीसी को लेट कर लिया वाई, यानी कि बच्चों सीडी की जगह पे मैं एक्स लिखता हूं और बीसी की जगह पे मैं वाई लिखता हूं।
अब बच्चों यहां पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा tan 45 डिग्री, तो लिखा जाएगा tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बच्चों परपेंडिकुलर क्या है CD और बेस क्या है AC। इतना समझ में आया। तो बच्चों CD की वैल्यू x पुट कर दो, AC को अभी ऐसे ही रहने दो। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, तो यानी कि 1 इक्वल टू x अपॉन AC। इसका मतलब बच्चों AC किसके बराबर आ जाएगा, x के बराबर आ जाएगा। इतना समझ में आया। अब बच्चों देखना, यहां पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा tan 60 डिग्री का, ये किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि BC अपॉन AC। इतना समझ में आया। अब बच्चों BC की वैल्यू y पुट करते हैं और AC को अभी ऐसे ही रखते हैं और tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 पुट करते हैं। इतना समझ में आया। इतना समझ में आया। तो बच्चों ध्यान देना, y की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, AC √3। y की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, AC √3। AC क्या है, x। तो बच्चों y की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, x √3। तो बच्चों y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x √3। इतना समझ में आया। इतना समझ में आया। अब बच्चों इस डायग्राम में आओ, एक बात बताओ, ये जो हाइट है वो कितनी है, 7 मीटर। तो बच्चों ये जो x है ये भी कितना होगा, 7 मीटर। समझ में आया। ये रेक्टेंगल है, ये 7 है तो ये भी 7। तो सीधे सीधे बच्चों यहां पर को जो AC इक्वल टू x है ये कितना हो जाएगा, 7 मीटर। इतना समझ में आया। इतना समझ में आया। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है, 7 मीटर। तो बच्चों ये जो y है, ये जो y है ये कितना आ जाएगा बच्चों, 7√3 मीटर। इतना समझ में आया। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7√3 मीटर। मैंने x की वैल्यू सीधे सीधे क्या पुट करी, 7। इतना समझ में आया। अब इसके बाद मैं लिखूंगा बच्चों देयरफॉर हाइट ऑफ टावर, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर किसके बराबर था बच्चों, BC प्लस CD यानी कि y प्लस x, BC प्लस CD यानी कि y प्लस x। y की वैल्यू कितनी है बच्चों, 7√3 और x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 7। यानी कि ये आएगा बच्चों 7√3 प्लस 1 मीटर। हाइट ऑफ टावर कितना आएगा, 7√3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, 7 फिर ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। तो बच्चों यहां पर को हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। जल्दी से बच्चों क्वेश्चन को नोट करो। नोट कर लिया, शाबाश। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 को रीड करो। देखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या कहा गया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 70 मीटर हाई लाइट हाउस। तो बच्चों ये मैंने ग्राउंड लेवल बनाया, ये मैंने लाइट हाउस बनाया। ठीक है, ये क्या बनाया, लाइट हाउस। इस लाइट हाउस की जो हाइट है वो कितनी है, 75 मीटर। अब बच्चों इसके टॉप से दो शिप्स को देखना है और उनका एंगल ऑफ डिफरेंशन 30 डिग्री एंड 45 डिग्री है। यानी कि बच्चों एक शिप मान लो यहां पे है और एक शिप मान लो यहां पे है। ठीक है, इतना समझ में आया। मैंने दोनों शिप्स को सेम साइड लिया, ऐसा क्यों, हमसे कहा गया है इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर। हमसे क्या कहा, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर। इतना समझ में आया। अगर ऐसा नहीं कहा होता तो ऐसा भी हो सकता था, एक शिप यहां होता और एक शिप यहां होता। इतना समझ में आया। तो मैंने क्या करा, ये जो 75 मीटर हाई लाइट हाउस है इसके सेम साइड पे दो शिप लिए। ठीक है, और इनका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। यानी कि यहां पर से जब इस शिप को देखा जाएगा
और इस शेप को देखा जाएगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। यानी कि ये छोटा वाला एंगल कितना होगा 30 डिग्री और ये बड़ा वाला एंगल कितना होगा 45 डिग्री। इतना समझ में आया। फिर हमसे कहा गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। यानी कि बच्चों इन दो शिप्स के बीच में डिस्टेंस बताओ। यानी कि एक्चुअल में हमें कैलकुलेट करना है ये x। इतना समझ में आया डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। अब बच्चों इस डिस्टेंस को ये वाला लाइट हाउस और ये वाले शिप के बीच की डिस्टेंस को मैं y लेट करता हूं और बच्चों यहां पे नाम देता हूं A B C D एंड डिस्टेंस बिटवीन शिप्स क्या है x। डिस्टेंस बिटवीन शिप्स is x। distance between ships is x। इतना समझ में आया। इतना समझ में आया बच्चों। अब सीधे सीधे इस डायग्राम से मैं दो ट्रायंगल बनाऊंगा। ठीक है। अब बच्चों एक ट्रायंगल तो मैं बनाता हूं ए डी बी। एक ट्रायंगल बनाता हूं मैं ए डी बी ए डी बी। इतना समझ में आया। बच्चों ये जो हाइट आएगी ये कितनी आएगी 75 मीटर। ठीक है। और ये जो डीबी आएगा ये क्या आएगा बच्चों x प्लस वाई। इस डायग्राम से मैंने ये ट्रायंगल बनाया एडीबी। बच्चों ये एंगल अगर 30 है तो अल्टरनेट इंटीरियर से ये एंगल भी कितना होगा 30 डिग्री। यानी कि यहां पे मैं क्या लिखूंगा 30 डिग्री। ऐसे ही बच्चों दूसरा ट्रायंगल देखो ए सी बी ए सी बी ए सी बी। बच्चों ये जो ए बी है ये कितना है 75 मीटर। ये जो बी सी है ये क्या है वाई। और ये जो एंगल होगा वो कितना होगा बच्चों 45 डिग्री। इतना समझ में आया। ये एंगल अगर 45 है तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री। अब सीधे सीधे बच्चों एक बार tan 30 डिग्री का फॉर्मूला यहां पे लगाओ और एक बार tan 45 डिग्री का फॉर्मूला यहां पे लगाओ और x और y की वैल्यू कैलकुलेट करो। समझना मैं क्या लिखता हूं बच्चों tan 45 डिग्री वो क्या आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 यानी कि ये किसके बराबर आएगा 75 अपॉन y। यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 75 मीटर। इतना समझ में आया। अब यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस का मतलब x प्लस वाई। tan 30 डिग्री 1/√3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इतना समझ में आया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 75√3। इतना समझ में आया। इसे लेना इक्वेशन फर्स्ट इसे लेना इक्वेशन सेकंड। अब बच्चों दोनों को सॉल्व करो तो मैं लिखता हूं सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड। इतना समझ में आया। देखना बच्चों x को ऐसे ही लिखो प्लस y की वैल्यू क्या पुट कर दो 75। y की वैल्यू क्या पुट कर दो 75 इक्वल टू क्या लिखोगे 75√3। इस 75 को यहां से यहां ले जाना तो क्या आएगा 75√3 माइनस 75। x की वैल्यू कितनी आएगी 75√3 माइनस 75। यानी कि x इक्वल टू 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन शिप्स कितनी आएगी बच्चों डिस्टेंस बिटवीन शिप्स क्या आएगा बच्चों 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। इतना समझ में आया। जल्दी से बच्चों नोट करो। नोट कर लिया शाबाश। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 में। जल्दी से क्वेश्चन को रीड करो फिर मैं समझाता हूं।
देखना बच्चों, क्वेश्चन में हमसे क्या कहा? क्वेश्चन ने हमसे कहा एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, यानी कि ये जो हाइट है ये कितनी है बच्चों? 1.2 मीटर, ये वाली हाइट। इतना समझे? ये वाली जो हाइट है वो कितनी है? 1.2 मीटर। फिर बच्चों यहां से ये जो लड़की है ये एक बैलून को देखती है, और यहां पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है? 60 डिग्री। फिर ये बैलून आगे चले जाता है और फिर यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री। ये जो बैलून है ग्राउंड से कितनी हाइट में है? 88.2 मीटर की हाइट पे। इतना समझ में आया? हमसे पूछा गया है ये बैलून ने कितनी हाइट चली है ये बताओ। ये बैलून ने यहां से यहां कितनी हाइट चली है ये बताओ। इतना समझ में आया? समझ में आया? ये एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, ये यहां पर को इस बैलून को देखती है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री। फिर ये बैलून आगे चले जाएगा, फिर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है, हमसे पूछा गया है ये डिस्टेंस बताओ, बैलून कितना आगे चला। एक हिंट और गिवन है, ये जो बैलून है ग्राउंड से कितनी हाइट पे है? 88.2 मीटर की हाइट पे। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? तो बच्चों एक बात बताना, अगर बैलून ग्राउंड से 88.2 मीटर की हाइट पे है तो बैलून और इस लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? 88.2 माइनस 1.2 यानी कि 87 मीटर। इतना समझ में आया? और बच्चों हमें बताना है ये डिस्टेंस, यानी कि ये x, ठीक है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस जितना बैलून चला। और बच्चों इसको मैं लेता हूं y, ये वाली डिस्टेंस को लेता हूं मैं y। अब इस ट्रायंगल से बच्चों मैं, सॉरी ध्यान देना, इस फिगर से मैं दो ट्रायंगल बनाता हूं। इस फिगर से मैं दो ट्रायंगल बनाता हूं। एक ट्रायंगल बनाया ये बच्चों, ये एंगल लिया मैंने 60 डिग्री। ये जो परपेंडिकुलर है ये कितना है? 87। और ये जो बेस है ये क्या है? y। समझे? मैंने क्या बनाया? सीधे सीधे एक ट्रायंगल बनाया इस फिगर से। फिर बच्चों इसी फिगर से ये दूसरा ट्रायंगल बनाओ। ठीक है, ये दूसरे ट्रायंगल में जो हाइट है वो अभी भी कितनी है? 87। ये तो बच्चों 87 ही होगा। ठीक है, ये 87 है तो ये भी 87 होगा। ये एंगल कितना होगा बच्चों? सीधे सीधे 30 डिग्री। और ये जो बेस है इस बार क्या होगा? x प्लस वाई। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब इसके बाद बच्चों इन दो ट्रायंगल में टेन थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं और x एंड y को कैलकुलेट करते हैं। देखना यहां पे बच्चों मैं लिखता हूं टेन 60 डिग्री, वो किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 87 अपॉन y। इतना समझ में आया? अब बच्चों टेन 60 डिग्री की वैल्यू √3, ये किसके बराबर होगा? 87 अपॉन y। अब बच्चों y की वैल्यू कितनी होगी? 87 अपॉन √3। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब बच्चों सीधे सीधे ये बगल वाले ट्रायंगल में फॉर्मूला लगाओ टेन 30 डिग्री, ये किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 87 अपॉन x प्लस वाई। टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, ये किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 87 अपॉन x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x प्लस वाई किसके बराबर आएगा? 87√3। बच्चों ये इक्वेशन ले लो पहली और ये इक्वेशन ले लो दूसरी। अब बच्चों लिखते हैं हम सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड। क्या लिखते हैं? सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है बच्चों, x को ऐसे ही रहने दो। ये जो y है इसकी वैल्यू क्या पुट कर दो? 87/√3 इक्वल टू क्या लिखोगे बच्चों? 87√3।
इतना समझ में आया। अब बच्चों इसे यहां से यहां ले जाओ, x इक्वल टू 87√3 माइनस 87/√3, इतना समझ में आया। अब बच्चों एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा √3, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3, बाहर से बच्चों 87, फिर माइनस 87, इतना समझ में आया। 3 टाइम्स ऑफ 87 माइनस 87/√3, मैंने एलसीएम लिया। अब बच्चों 387 में से एक 87 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ 87 अपॉन क्या लिखोगे √3, इतना समझ में आया। अब यहां पे बच्चों सीधे सीधे रेशनलाइज कर दो, यानी कि √3 से मल्टीप्लाई करो, √3 से डिवाइड करो, √3 3। तो ध्यान देना बच्चों, मैं क्या करता हूं 2 इंटू 87 अपॉन 3 इंटू √3, इतना समझ में आया। अब बच्चों 87 को 3 से डिवाइड करो, 87 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा बच्चों 29। इस 2 को ऐसे ही लिखो और पीछे से √3, 29 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों हमारा आंसर आएगा 58 और पीछे से √3, यानी कि x की वैल्यू आएगी 58√3 मीटर, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। तो लास्ट में एक लाइन लिखो, देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून, देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून, बैलून जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो कितना होगा बच्चों, 58√3 मीटर। यहां पे क्वेश्चन कंप्लीट, जल्दी से नोट करो, नोट कर लिया, शाबाश। अब बच्चों एक्सरसाइज का आखिरी सवाल, जल्दी से रीड करो, रीड कर लिया, शाबाश। देखना बच्चों, क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, एक हाईवे है जो कि जा रहा है एक टावर के बेस की तरफ, ठीक है, या फिर टावर के फुट की तरफ। ये हाईवे है और ये गया है टावर के फुट की तरफ। बच्चों एक मैन जो कि टावर के टॉप में है वो ऑब्जर्व करता है एक कार को, कितने एंगल ऑफ डिप्रेशन पे, 30 डिग्री पे। यानी कि बच्चों यहां पर कोई एक कार है मान लो, इस कार को यहां से आदमी जब ऑब्जर्व करेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। फिर बोला गया है 6 सेकंड बाद जो कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 60 डिग्री। एक्चुअल में ये जो कार है वो यहां को आ रही है, ठीक है, यानी कि फुट ऑफ टावर की तरफ आ रही है, समझ में आया। क्योंकि हमसे कहा गया है कार इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। ये टावर है, टावर के टॉप में एक आदमी है, वो एक कार को ऑब्जर्व करता है, कितने एंगल ऑफ डिप्रेशन पे, 30 डिग्री पे। ये कार टावर की तरफ आ रही है, 6 सेकंड बाद कार यहां पहुंच जाएगी, फिर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 60 डिग्री। हमसे पूछा गया है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितना समय लिया जाएगा, इतना समझ गए। तो बच्चों मैं क्या करता हूं, इसे लेता हूं परपेंडिकुलर P, इतना समझ में आया। इस डिस्टेंस को लेता हूं x और इस डिस्टेंस को लेता हूं y। हमें गिवन है ये जो x डिस्टेंस है ये कितने समय में कवर की गई है, 6 सेकंड में। क्वेश्चन समझे, ये क्या है टावर, टावर के टॉप से एक आदमी कार को देखेगा, यहां पे कितने एंगल ऑफ डिप्रेशन पे, 30 डिग्री पे। फिर 6 सेकंड बाद कार यहां पे पहुंच जाएगी, फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन जाएगा, 60 डिग्री। हमसे पूछा गया है यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, इतना समझ में आया। तो बच्चों इस क्वेश्चन में सीधे सीधे हमने क्या करना है, एक्स और वाई को पी के टर्म में लिखना है, एक्स और वाई को पी के टर्म में लिखना है। इस फिगर से पहले दो ट्रायंगल बनाओ, इस फिगर से पहले दो ट्रायंगल बनाओ। देखना बच्चों इस फिगर से मैं दो ट्रायंगल बनाता हूं, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, समझ में आया।
मेरा कहने का मतलब है एक ट्रायंगल तो मैंने ये बनाया, ये, ठीक है। ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो बच्चे ये एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री। इतना समझ में आया। अब बच्चों ये जो बेस है ये कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। ये पूरा बेस क्या होगा, x प्लस वाई। ये जो परपेंडिकुलर है ये क्या बन जाएगा बच्चों, p। इतना समझ में आया। अब बच्चों दूसरा ट्रायंगल देखो, ये, इसको मैंने यहां पे बनाया है। बच्चों ये एंगल 60 डिग्री था तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बच्चों ये क्या है, P, तो ये भी क्या होगा, P, परपेंडिकुलर P। अब बच्चों ये डिस्टेंस कितनी है, y, तो यहां पे भी क्या लिखोगे, y। क्या इस फिगर से ये जो दो ट्रायंगल बनाए हैं इनको समझा, समझ गए, शाबाश। अब क्या करेंगे, यहां पे एक बार tan 30 डिग्री लेंगे, फिर यहां पे एक बार tan 60 डिग्री लेंगे और x और y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे p के टर्म में। तो मैंने लिखा tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3, ये किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो x प्लस वाई किसके बराबर आएगा, p रूट 3 के बराबर। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब बच्चों इस ट्रायंगल में देखो tan 60 डिग्री, ये किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि p अपॉन वाई। अब बच्चों tan 60 डिग्री की वैल्यू रूट 3 यानी कि रूट 3 इक्वल टू p अपॉन वाई, यानी कि बच्चों y की वैल्यू p बाई रूट 3। इतना समझ में आया। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो y की वैल्यू p बाई रूट 3। तो देखना बच्चों मैंने क्या करा, y को तो p के टर्म में लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, x को भी p के टर्म में लिखूंगा, x को भी p के टर्म में लिखूंगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड। x को ऐसे ही लिखो प्लस y की वैल्यू क्या पुट कर दो, p बाई रूट 3 इक्वल टू, आगे क्या लिखोगे, p रूट 3। x को क्या लिखोगे, x इक्वल टू p रूट 3 माइनस p बाई रूट 3। अब बच्चों एलसीएम लोगे, रूट 3 3, पीछे से p, फिर माइनस p अपॉन रूट 3, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2p बाई रूट 3। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2p बाई रूट 3। इतना समझ में आया। अब देखना बच्चों x भी हमने p के टर्म में लिख दिया और y भी हमने p के टर्म में लिख दिया। इतना समझ में आया। अब आएगा बच्चों आखिरी स्टेप, ठीक है। तो मैं लिखता हूं नाउ। देखना बच्चों हमसे क्या कहा गया था, ये जो x डिस्टेंस है कितने समय में ट्रेवल की गई है, 6 सेकंड में। ठीक है, हमसे क्या बोला गया था, ये जो x सेकंड, सॉरी x डिस्टेंस है, x डिस्टेंस है, ये कितने समय में ट्रेवल करी है, 6 सेकंड में। और हमको बताना है y डिस्टेंस कितने समय में ट्रेवल होगी। तो मैं लिखूंगा बच्चों नाउ x distance covered in 6 सेकेंड। x डिस्टेंस कितने समय में कवर हुई, 6 सेकेंड। x का मतलब 2p अपॉन रूट 3। ये डिस्टेंस कवर्ड हुई है कितने समय में, 6 सेकेंड में। इतना समझ में आया। तो बच्चों हमको बताना है y डिस्टेंस कितने समय में कवर होगी, y डिस्टेंस कितने समय में कवर होगी। इतना समझ में आया। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सीधे सीधे y की वैल्यू को ऑब्जर्व करेंगे। y की वैल्यू कितनी है, p बाई रूट 3। अब देखना 2p अपॉन रूट 3 अगर 6 सेकंड में कवर हो रहा है तो इसका मतलब p बाई रूट 3 डिस्टेंस ये कवर्ड होगी कितने समय में, 3 सेकंड में। अगर तुम इसको हाफ करोगे तो इसे भी हाफ करना पड़ेगा,
यानी कि बच्चों वाई डिस्टेंस कवर होगी कितने में, 3 सेकंड में। वाई डिस्टेंस कवर्ड होगी कितने समय में, 3 सेकंड में। या फिर मैं लिखूंगा टाइम टेकन बाय कार, टाइम टेकन बाय कार टू रीच फुट ऑफ टावर इज 3 सेकेंड। ठीक है, यानी कि ये जो वाई डिस्टेंस है कितने समय में कवर होगी, 3 सेकेंड में। यहां पर वो बच्चों हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज कंप्लीट।